राधे राधे, प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत तो गरज रही है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाओ किसी भी विद्वान ब्राह्मण से जिसको भागवत उच्चारण का ज्ञान है, मूल पाठ करवा ले। मान लो विस्तृत रूप से नहीं है तो मूल पाठ की भेंट देकर और उसका संकल्प करवा कर पाठ करवा दो, उद्धार हो जाए। बिल्कुल ध्रुव सत्य। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो गरज रही प्रेत योनि के उद्धार के लिए। बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर भागवत भी कराने की सामर्थ्य नहीं तो नाम जप करो, उसको प्रदान करो। नाम जप करके उसको भावना से करो तो भगवान तो देख रहे ना, नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे? डॉक्टर निहारिका गौतम जी, महाराज जी, हम फिल्म बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या बनाते हैं? पिक्चर होती है ना महाराज जी। अच्छा। पिक्चरें बनाते हैं। ये इनका थोड़ा सा एक था। मैंने देखा है कि जब से बॉलीवुड मीडिया स्टार्ट हुआ है, जब से हमारे संतों का व्यक्तित्व नेगेटिव ही दिखाया जाता है, इसलिए हम आज हमने भी एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो बहुत बर्बाद हो रही है, इसका सुधार कैसे हो? तुमका कैसे होगा भाई? सुधार होने के जो कारण हैं उनको तो हम मलिन कर रहे हैं। शास्त्र और संत जन यही अध्यात्म को प्रकाशित करते हैं। अध्यात्म से ही सुधार होता है, अध्यात्म से ही इंद्रियों को शासन में लेते हैं। अब इन्हीं को फेक साबित कर दोगे। मान लो ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है और ऐसा नहीं कि फेक नहीं है, दोनों बात समझो। अगर असली नोट है तभी नकली बनता है, और नकली अगर है तो उसका असली है। अगर नकली कोई है तो उसका असली है। दोनों रूप होते हैं। तो या तो आप दोनों रूप दिखाइए। आप फेक ही फेक अगर तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई संत वेश का दुरुपयोग नहीं करता, फेक रख करके उसका दुरुपयोग भी कर सकते। और ऐसा नहीं कि असली संत ही नहीं होते। भगवान की सृष्टि ऐसा नहीं है। अब जब दिखाया जाता है एकदम फेक ही फेक, तो जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि मतलब फ्रॉड ही है। तो फिर मतलब कैसे सुधार होगा समाज का? समाज का सुधार करने वाले संत जन, गुरुजन, महात्मा जन। अगर आज हमारे भजनानंदी संत अंतर ध्यान हो जाए तो जो लोग आप आचरण कर रहे हो ना, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, शराब पीना, हत्या कर, आप इसका परिणाम देख लो। आज जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन एकांत क्षेत्र में बैठे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधा राधा, उसी का प्रभाव है कि राष्ट्र सुरक्षित है। आप सुख चैन से सांस ले रहे हो। नहीं तो आप फिर देख लेना, जब ऐसा नहीं रह जाएगा तो आप देख लेना। और आज जितना हमारे संत भगवान अंतर्धान होते जा रहे हैं, जितना संतों का स्वरूप गंदा प्रकाशित किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई इस वेश का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जो पद मिला है आप ठीक है उसका निर्वाह कर रहे हो। कई हैं, एक ऑफिसर है जो अपने लिए प्राण देश के लिए समर्पित कर देता है अपने, और एक अपने प्राणों के पोषण के लिए देश को बेचने की भी सोचता है। अलग अलग विचार हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि हमें दिखाना चाहिए तो हमें लगता है पक्ष दोनों दिखाने चाहिए। अगर दोनों पक्ष दिखाएंगे तो समाज उसमें चयन करेगा। अगर एक ही पक्ष दिखाएंगे तो नई पीढ़ी है, फिर आप इसको किससे संभलवाएंगे? आप बताइए। टाकीज में बैठ के संभल पाएंगे, या शराब के ठेके में संभल पाएंगे, या जो नाच गाना होता है शराब पी के, क्या कहते हैं, हाँ वही क्लब लॉब, इसमें संभलेंगे तो साधु समाज संभालेगी। अब संतों को तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं दिखाना है, हम पक्का कहते हैं दिखाइए। आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कीजिए। जब तक सोना कसौटी में नहीं कसा जाता तब तक आभूषण लायक नहीं बनता। आप अपनी कसौटी में कसिए और जो खरे उतरे तो आप उनको प्रकाशित कीजिए कि साधुता इसे कहते हैं, और आप उनको भी दिखाइए कि असाधुता इसे कहते हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों में राइट है, आपका अधिकार है, आप दिखा सकते हैं। ये समाज आप पे बनाना चाहते हैं? नहीं, हम तो पिक्चर लेके खुद पिक्चर है। इसलिए आए कह रहे हैं नहीं, हम तो खुद पिक्चर है। ये चित्र कब उड़ जाए कुछ पता नहीं है। किडनी फेलियर आदमी बैठे, हम कुछ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये प्रिया जो जगत मंगल के लिए करा रहे, ना हमारा स्वभाव है और ना हमारी सामर्थ्य। दोनों बात समझ लो। हमने हमारे जीवन में स्वभाव ऐसा नहीं रहा कि कोई हमारी तरफ प्रणाम करने आ रहा है हम उसकी तरफ प्रिय दृष्टि से देखा हो, कभी नहीं। असंग एक भी मित्र पूरे जीवन में नहीं। 13 वर्ष से बाबा जी हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं कि हमसे आके हाथ मिला दे कि हम आपके पुराने दोस्त हैं, एक भी नहीं। असंग जीवन कि कोई भी न जान पावे कि हम कुछ हैं
श्री जी का नाम लेकर के उनके लिए जीवन निर्वाह। एक संत ने पूछा था कि आपकी आंतरिक वृत्ति क्या है, तो हम कहा कुत्ते को जैसे ना एक टुकड़ा डालो और डंडा दिखाओ, तो टुकड़ा डाला तो आ जाएगा, डंडा दिखाओगे चला जाएगा, फिर डालो ऐसे वो फिर आ जाएगा, फिर डंडे से भगा दो फिर आए। मतलब उसे माना अपमान छू नहीं गया है। ऐसे ही जीवन रहे, कभी कोई हमें जान न पाए कि हम संत हैं, महात्मा है, पर भैया जिनके हैं अब वो करवा रहे हैं। जो ये जैसे प्रचार प्रसार है ना, कहीं कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, श्री जी करवा रहे हैं। ये देखो फूल में जब पराग आ जाता है ना, तो भौरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, अपने आप आ जाते हैं। ऐसी तुमको फिल्म बनानी नहीं पड़ेगी, तुम सब सहयोग करो इस बात का कि हम जो कह रहे हैं वो तुम चलो, तुम ही हमारी फिल्म होगी। समझ रहे ना, तुम जितने सब हो ये हमारा जीवन के प्रमाण बनोगे। आज शरीर रहे या न रहे, तुम प्रमाण रहोगे। हमारी जीवनी कागज में नहीं लिखी जाएगी, हमारी जीवनी तुम्हारे हृदय में लिखी जाएगी कि ये जीवन देखो हमारे गुरुजी ने जीवन दिया है, ये हमारी जीवनी होगी। कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखना होगा। देखो समाज को देखो, राधा 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 राधा, ये हमारी जीवनी होगी, हमारा फिल्म होगा। हमारे फिल्म के किरदार आप सब हो। यदि आप आचरण पवित्र रखोगे, नाम जप करोगे, भगवत मार्ग में चलोगे, तो हमारी फिल्म प्रकाशित हो गई, बन गई। उसको 4 लोग देखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारे परिवार का उद्धार करेगा, तुम्हारे गांव का उद्धार करेगा। क्योंकि तो हमें लगता है फिल्म बनाने से अच्छा है तुम अपने आचरणों को पावन करो और हमारी आज्ञा पे चलो, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों सकी? नीरज मुदगिल जी, प्रियंका मुदगिल जी। महाराज जी, मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करते समय कुछ लोग ये कहते हैं कि वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और हम उनकी मदद करके प्रभु के विधान में विघ्न डाल रहे हैं। क्या है महाराज जी सत्य बात? मूर्खता है, मूर्खता। प्रभु ने तुम्हें अवसर दिया है, सेवा करके अपना जीवन सुधार लो। आपके पास जो सामग्री है, जो बल है, जो सुख सामग्री है, उसको सार्थक कर लो। ऐसा नहीं कि कोई पानी में गिर के डूब रहा है, तुम कह दो कि यहाँ डूबने दो, नहीं तो भगवान के विधान में बाधा पड़ेगी। कूद पड़ो अपने प्राणों को न्यौछावर करके उसके बचाने के लिए। अगर ये विधान जैसा आप बोले, ऐसे विधान में तो घोर अपराध बन जाएगा। ऐसे माता पिता आगे पड़े रहने दो, क्योंकि फिर भगवान के विधान में हम बाधा क्यों पहुंचे? ये घोर मूर्खता, घोर मूर्खता है। यही तो मतलब बिना शास्त्र स्वाध्याय के, बिना भजन के बुद्धि थोड़ी पवित्र होती है। ऐसा नहीं है। हम प्राणपन से दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, असफल रहे, फिर प्रारब्ध को बोल सकते हैं कि हमने तो पूरा प्रयास किया, इसको बचा ले, नहीं बच पाया तो इसके प्रारब्ध में था, भगवान का विधान था। पर जो हमारा प्रयत्न हुआ वो हमारे मंगल के लिए निश्चित हो गया, वो हमको बचा लेगा, वो हमारा मंगल कर देगा। ये बिल्कुल मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्खता की। इसमें 1% भी विचारणीय विषय नहीं, पूरी मूर्खता की बात है। फिर तुम्हारे ऊपर कौन कृपा करेगा? तुम्हारे ऊपर फिर तुम भी तो अपने कर्मों का भोग भोगोगे। फिर न प्रभु देखेगा और न कोई विधान देखेगा। फिर ये बहुत मूर्खता की बात है। ऐसा मन वचन कर्म से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। दूसरे को हित करने के बराबर कोई बड़ा धर्म नहीं है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, ऐसी परिस्थिति है। यही ऐसी परिस्थिति वाले जो है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ, कोई रोड में तड़प रहा है, और तुम्हारा जब अगली बार होगा तो तुम भी तड़पोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ऐसे विचार वाले हो। ऐसा नहीं। गाड़ी रोकिए, हो सके तुरंत उनको गोद में उठाइए, अस्पताल ले जाइए, पैसा लगाइए, वो भगवान देख रहा है। वो जब हिसाब देगा ना, तो आप वास्तविक धनी हो जाओगे, वास्तविक आनंद। ये नहीं देखना कि मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊं। जैसे मेरा भाई हो, अगर वो दशा जो प्राप्त है सामने वाले कि मेरा भाई होता, मेरा बेटा होता, मेरे बहनोई होते, मेरा रिश्तेदार होता, तो हम क्या करते? कूद पड़ते। ऐसे ही कूद पड़ना चाहिए। जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले गोद में लेके इसको दुख निवारण के लिए हम, वो पुलिस हमें करेगी क्या, ये हमें कुछ नहीं सोचना। बिल्कुल धर्म में ये विचार नहीं होता। ये स्वार्थ बुद्धि वालों का उपदेश है, इसलिए ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। मूढ़ लोग हैं, जैसे किसी को भूत चढ़ जाए ना, कुछ भी बोलता है, ऐसे भूत चढ़ा हुआ वचन है। योगेश यादव जी, मेरठ से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं खेती का काम करता हूँ। मेरे कारण मुझसे बहुत से कीड़े मर जाते हैं।
और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी लगानी पड़ती हैं जिससे उन्हें मारना भी पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है। सब बोलते हैं अगर दवाइयाँ नहीं लगाएंगे तो फसल अच्छी कैसे होगी। पर जो अतिथि सेवा और साधु सेवा और अन्य जीवों की सेवा बनती है ना, उससे उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई साधु आ गया, कोई अतिथि आ गया, आप उसको भोजन पवाते हैं। इसके बाद फसल में बहुत से पशु पक्षी दाना चुगते हैं। ऐसा नहीं है वो पूरी फसल आपको ही मिल जाती है, कुछ न कुछ पक्षी पशु जो उसमें उससे सुकृत बन जाते हैं। अतिथि सेवा से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं गृहस्थ के। इसीलिए गृहस्थ में सबसे बड़ा जो सुकृत माना गया है वो अतिथि सेवा माना गया है। आए हुए कोई साधु महात्मा को भूखे भोजन पवा दिया, कोई ऐसे हैं जिनको आटा चाहिए थोड़ा आटा दे दिया। मान लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये जो दरवाजे पर आए हुए भिक्षुक जनों को दे दिया, उससे सारे उसके दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। वो जैसे अब सोहनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, अनजाने में भी कुछ जीव मर जाते हैं उसमें। अब ये चेष्टा ऐसी है, अगर कोई कहते बिल्कुल नहीं मरते तो ऐसा असंभव। सोहनी चाहे हम फूल झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हैं वो, और कोई लोग कोई जीव अंग भंग हो जाते, बहुत कोमल अंग होते हैं उनके। अच्छा पोछा लगा रहे हैं तो जरा सी असावधानी में 10-5 चींटी तो मर ही जाएंगी पूरे पोछा लगाने में। अब ये गृह सेवाएं हैं। अब इन सेवाओं में जब कोई घर में संत महात्मा पधारता है, उनका चरणामृत डाला जाता है घर में धो के, उनको प्रसाद पकाया जाता है, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो गृहस्थ जन संतों से प्रार्थना कर आप हमारे घर पधारिए, आपकी चरण रज पड़े, आप दूध पाएंगे, जूठन गिरेगी, हम पावन हो जाएंगे। तो ये अतिथि सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, पक्षी आदि की सेवा। पहले घर में जब रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौआ चिड़िया आज पाएंगे। फिर घर के बाहर निकल करके पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पाने नहीं, तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। ये गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्रायः संत धाम आदि में ही वास करने लगे, क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल बन गई। तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी 1-2 साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। जब हम शरीराभिमान छोड़कर और प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हैं तो शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के प्रताप से, आचार्य के प्रताप से जब हृदय में भक्ति होती है तो पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसान हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम जप करो और दूसरों का सुख चाहो। अगर सुखी होना चाहते हो तो गूढ़ बात है, दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को सुख देने की भावना रखो और कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म होते ही हैं। अब जैसे पैदल आप चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कोई जीव हत्या नहीं होती? किससे नहीं होती? आकाश में थोड़ी चलोगे। आप श्वास ले रहे हो, क्या जीव हत्या नहीं हो रही? आपको पता नहीं कितने ऐसे जीवाणु हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें होता ही है। अब उसके लिए उपाय है, भगवान नाम जप करो। अपनी जानकारी से किसी जीव को हम कष्ट नहीं दे रहे, पर अपने अन्न की रक्षा नहीं करेंगे तो अतिथि सेवा नहीं होगी, परिवार का पोषण नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा। एक किसान खेत पालता, सैकड़ों लोगों के पेट भरते हैं, भले वो अर्थ से खरीदे, अगर वो पैदा ही नहीं करेगा तो तुम्हारा अर्थ थोड़ी खा लोगे। वो उस मेहनत उसकी काम करती है। भले मान लो लाखों रुपया है तो लाखों रुपया खा लोगे क्या? खाओगे तो गेहूं ही। और उस किसान से पूछो जो मेहनत करके 5-6 महीने में फसल तैयार किया, उसे कितने लोगों का मंगल हो रहा है। इसलिए किसान को पाप नहीं लगता। अतिथि सेवा, साधु सेवा जगत मंगल के लिए हो। हमारे यहाँ तो भारत में बड़ा जोर का नारा लगाया है, जय जवान जय किसान। नहीं, हाँ, तो आप किसान है तो ये न सोचे कि आपकी भक्ति कमजोर है। नहीं, ये हम बोल तभी पा रहे जब रोटी पा रहे हैं, और रोटी तभी पा रहे जब आप वहाँ गेहूँ पैदा कर रहे हैं। अगर आप गेहूँ पैदा बंद कर दे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? ये बात सब। वीना जी हिसार से। जय श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे एक परेशानी है 20 साल से जिसकी दवाएं चल रही हैं। मुझे यूं लगता है कोई
झाड़ू या शौच फर्श होकर मुझे छू ले, मेरे से भिड़ जाए तो मुझे अशुद्धता लगती है। कोई भी व्यक्ति अगर अशुद्ध होता है मुझे या मेरे किसी सामान को छू लेता तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये शुद्ध हो गई। बहुत एक चिंता खाई जाती है महाराज जी। सारा सामान धोती हूँ, फिर पूरा कपड़े धोती हूँ। आपके प्रवचन से बहुत बल मिला मेरा इस बात का भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बात से आपको बल मिला है तो आज से आप निश्चिंत हो जाओ और भगवान का नाम उच्चारण करने से जैसी पवित्रता होती है वैसे किसी स्नान से पवित्रता नहीं होती। ध्यान रखना। श्लोक है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहे अभ्यंतरः शुचि। वेद का शास्त्रों का श्लोक है कि जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण तो हम बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो गए। कपड़े ज्यादा है सब, ये बुद्धि है, बहुत फंसाती है माया में। रेशमी कपड़े में अंदर में प्लास्टिक की थैली में मल भर के दें तो आपको बोध क्या होगा कि आप बहुत बढ़िया पवित्र हो, लगेगा नहीं है तो मलाई इसमें, तो इस पे घृणा क्यों नहीं होती? ये भी तो मलाई भरा है, यहाँ क्या भरा है? अभी ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी दिनचर्या में पवित्रता का इसलिए हम अनुष्ठान करते हैं कि हमारा मन प्रभु में लग जाए, पर दूसरों में घृणा पैदा हो ऐसी पवित्रता किस बात की? पवित्रता का फल तो ये होगा कि सब में हम अपने प्रभु को देखने लगे। पर ये कौन सी पवित्रता है जिसमें हम दूसरे से कपड़ा छू जाए? तुम सोहनी छू जाने की, सोहनी झाड़ू अपवित्र चीज थोड़ी होती है। सोहनी तो छाती से लगा के हम प्रणाम करते हैं कि ये वो जगह को पावन करती है जहाँ प्रभु पधारते हैं। घर को ठाकुर का मंदिर मानो तो घर में सोहनी लगा रहे हो, घर में पोछा लगा, वो सब पावन करने वाली चीज। हमारी क्या है, बुद्धि थोड़ा सांसारिकता में फंस जाती है। हम लोग वैसे परेशान किए कि चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो सब कपड़े धोने, अगर छू गया कोई ऐसे ये सब मायाकृत बुद्धि माता, इसका त्याग करो। जब तुम्हें ऐसा लगे मैं अपवित्र हूं तो जोर से बोलो जय जय श्री राधे, उसी समय पवित्र हो गए। शास्त्र प्रमाणित, ऐसा नहीं कि मनमानी करे भाई, तो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए ना। तो कह रहे अरविंदाक्ष प्रभु का भी नाम अरविंदाक्ष प्रियाजू भी, कमल नयन प्रियाजू भी है। अगर एक बार बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण, आप पवित्र हो गए, परम पवित्र, भीतर से भी और बाहर से भी। जल आदि में जो पवित्रता है, मिट्टी आदि में जो पवित्रता है वो भगवान के द्वारा दी हुई है, लेकिन नाम में स्वाभाविक पवित्रता है। अहोवत सुपचतो गरियान यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। बहुत गंदा आचरण वाला है, उसमें तो जो भाव बनता है उसमें लिखा है कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल। अहोवत सुपचतो गरियान, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा जब उसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम होगा। अगर वो हर समय जपता है भगवान नाम तो गरियान, वो बड़ा श्रेष्ठ प्रणाम योग्य, ऐसा भगवान ने दिखा भी दिया। राजसु यज्ञ में सोपच जी की पूजा करवा के भक्ति में मस्त। तो मुझे लगता है सच्ची पवित्रता तो भगवत भाव है और वो है नहीं। दूसरों में हम अपवित्र भाव देखते हैं तो मुझे लगता है अभी ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए और राधा नाम पर विश्वास करो, प्रभु के नाम पर विश्वास करो। शौच आदि जाओ तो पवित्र हो जाओ। इसके बाद कोई छू गया तो ये भाव नहीं रखना कि मैं पवित्र हो गया। नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? अच्छा, हम ये देखते हैं कि आदमी अपवित्र है, जब हम ये देखते हैं कि इस मंदिर में भगवान बैठे तो हम परम पवित्र हो गए, भगवान ने मुझे छू लिया, मेरे भगवान सामने बैठे, कोई परेशानी नहीं। अपवित्रता और पवित्रता ये भी एक मानसिकता है। थोड़े दिन इसको निर्वाह करो, ये मानसिकता ठीक हो जाएगी। पवित्रता का सही फल है कि शरीर से संबंध हट जाए, सब में भगवत भाव दिखाई देने लगे, निरंतर नाम जप होने। ये कोई खास बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसमें मानसिकता मत लगाओ, नहीं बुढ़ापा है नहा के परेशान हो जाओगे। मन है, बुद्धि है, बहुत परेशान कर देता है। चतुर्वेदी जी, महाराज जी मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी हूँ भरतपुर में। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, कर्म मार्ग, भक्ति और ज्ञान मार्ग में विरोधाभास देखा जाता है, परंतु किस मार्ग में चलने से? किसने कहा विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास तो संसार में, परमार्थ में तो विरोध शब्द है ही नहीं।
ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तो एक ही बात को कहा जा रहा है अनेक शब्दों में। देखो तुम्हें बताते हैं, हमें बताना विरोधाभास का है। जब हम परमार्थ में चलने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सत और असत का ज्ञान करना होता है। हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है, समझ रहे ना? इसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं।